जयपुर से खबर है जहां पर राजस्थान बजट को लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने बजट की प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने के लक्ष्य पर काम कर रही है और किसानों को ऋण प्रक्रिया निरंतर जारी है ताकि उन पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। डिप्टी सीएम बैरवा ने बताया कि बजट में जेके लोन अस्पताल को आईपीडी टावर दिया गया है और परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की घोषणा की गई है। कर्मचारियों की मांगों के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है और संभाग मुख्यालयों को सिग्नल भी फ्री किया जाएगा। सरकार ने बजट को गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को समर्पित बताया है। इस बजट में कुछ प्रमुख बिंदु आपके समक्ष रखना चाहता हूं। ये बजट 8 करोड़ प्रदेशवासियों के प्रति हमारे कर्तव्यों का दस्तावेज है और महिला, युवा, मजदूर, वंचित, किसान रहित सहित सभी वर्गों के कल्याण को समर्पित है। वर्ष 2026-27 के बजट का आकार 6,10,956 करोड़ रुपए है, जो वर्ष 2023 और 24 के बजट की तुलना में 41% अधिक है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 32,526 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जो वर्ष 2023-24 से 53% अधिक है। शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करने के क्रम में बजट में 69,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2023-24 से 35% अधिक है। कृषि बजट में 1,19,408 करोड़ का प्रावधान है। ये पिछले साल के से 7.5% ज्यादा है। ग्रीन बजट में 33,476 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्षों से 20% अधिक है। मैं इस बजट की प्रमुख घोषणाएं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो सबसे बड़ी हमारे इस जयपुर शहर के लिए जेके लोन अस्पताल, जयपुर में 500 बेड क्षमता के आईपीडी टावर तथा आरयूएचएस में 200 बेड के पीडियाट्रिक आईपीडी का प्रावधान। मित्रों, इस बार बजट नहीं है, बजट का एक आईना अलग है। हर बजट होता है, सरकार का रोड मैप होता है, विकास का रोड मैप होता है, लेकिन इस बार यह अल्पकालीन लोकप्रियता की बजाय दीर्घकालीन स्थिरता को प्राथमिकता दी गई है। और इसका कारण भी है, क्योंकि जब हमारा केंद्र का बजट आया और हमारी वित्त मंत्री महोदया ने भी जो बजट पेश किया, तो जितने भी इकोनॉमिस्ट है, आपके जितने भी आर्टिकल्स आए, अनेक लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों ने भी अपनी टीका टिप्पणियां की। सबने एक चीज माना कि ये बजट लोक लुभावनी घटनाओं से, लोक लुभावनी घोषणाओं से हट करके विकास को स्थिरता देने का बजट है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम सबको ये संदेश दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये हमारा मूल मंत्र है और इसी मूल मंत्र के साथ हमको आगे बढ़ना है। और आप मित्रों, हम इसी के साथ सतत और समावेशी विकास को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का भी स्पष्ट रूप से मानना है, हम सबको संदेश है और उनका खुद का भी संकल्प है कि सेवा, समर्पण और सुशासन के साथ हमारा राजस्थान सन 2047 के विजन को पार करने हेतु, प्राप्त करने हेतु। अजमेर के किशनगढ़ से खबर है जहां पर भव्य विवाह समारोह में राजनीतिक और सामाजिक जगत की कई बड़ी हस्तियां जुटी हैं। विधायक विकास चौधरी के छोटे भाई मनोज के विवाह समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पहुंचे और नव दंपति को आशीर्वाद दिया। समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई प्रमुख नेता शामिल हुए। समारोह पूरी तरह वीवीआईपी रंग में नजर आ रहा है।
पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने नव दंपति को शुभकामनाएं दी। साथ ही पूर्व विधायक नाथुराम सिनोदिया और राजू गुप्ता भी पायलट के साथ मौजूद रहे। बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में सभी पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों और एईएन के साथ मासिक समीक्षा बैठक की है। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और जल स्वावलंबन योजना समेत केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को तय समय सीमा में लक्ष्य पूरा करने, गांव में स्वच्छता रैंकिंग सुधारने और जन जागरूकता गतिविधियां तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और कार्यों में गति लाने पर जोर देते हुए जिम्मेदारी के साथ काम करने को कहा है। हमारे जो विकास अधिकारीगण हैं और जो पंचायती राज के एएन हैं, उन सभी के साथ मासिक समीक्षा बैठक रखी गई थी। जो महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, SHG, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, इन सभी के अंदर प्रगति लाने के निर्देश दिए गए हैं। खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्र में जो विजुअल क्लीनिनेस है, साफ सफाई है, उसके ऊपर विशेष ध्यान। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के शीर्ष अधिकारी सीएमएचओ डॉक्टर जीवराज मीणा पर लगे भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के आरोपों को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। भारतीय आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने एसीबी जांच का हवाला देते हुए सीएमएचओ को तत्काल पद से हटाने और 7 दिनों में कार्रवाई रिपोर्ट जारी करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि कार्रवाई नहीं हुई तो जिला स्तर पर बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। मंडावा के फतेहपुर रोड स्थित ऐतिहासिक गोइंका हवेली में भ्रमण के दौरान जर्मनी से आए 20 सदस्यीय पर्यटक दल पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस घटना में करीब 1 दर्जन पर्यटक घायल हुए। कुछ को डंक लगने से सूजन और दर्द की शिकायत हुई। घटना के समय सैलानी इधर उधर भागते नजर आए और अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार टूरिस्ट गाइड ने बिना अनुमति मंडावा भ्रमण करवाया और हमले के बाद किसी का भी प्राथमिक उपचार नहीं कराया गया, बल्कि तुरंत नवलगढ़ रवाना हो गया। प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गए हैं। हवेली परिसर में पहले से मधुमक्खियों का छत्ता मौजूद था, जिससे अचानक वे आक्रामक हो गई। खबर छत्तीसगढ़ के मुंगेली से है, जहां पर यूजीसी के समर्थन में एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लोगों ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोगों ने पैदल मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। उन्होंने उच्च शिक्षा में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समान अवसर सुनिश्चित करने में यूजीसी की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया है। आज हम लोगों ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बैनर तले एक बड़ा आंदोलन यूजीसी के जो नया कानून है उसके समर्थन में हम लोगों ने किया है। और मुंगेली के कृषि उपज मंडी के प्रांगण से वहाँ हम लोगों का बड़ा सभा रहा और वहाँ से रैली के शक्ल में हम यहाँ कलेक्टर ज्ञापन सौंपने आए हैं। और हम देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते हैं कि इस पर अपना हस्तक्षेप करें और अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जो नया कानून बना है यूजीसी के द्वारा उनको लागू करें। ये हम मांग करने आज आए हुए हैं। क्या ज्ञापन सौंपने पर? देखिए, ज्ञापन तो राष्ट्रपति महोदय के नाम पर है और हमारे ज्ञापन को, हमारी भावनाओं को, दोनों को वहां तक पहुंचाने की बात हुई है और ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है। ये आज हम लोगों ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बैनर तले। झुंझुनू में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से साइबर क्राइम पर जन जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसे जिला एवं सेशन न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने संबोधित किया। कार्यक्रम में एडीजे डॉक्टर महेंद्र के सिंह सोलंकी और साइबर सेल झुंझुनू पुलिस के प्रतिनिधि गोपाल लाल और राजेंद्र ने साइबर अपराधों से बचाव की महत्वपूर्ण जानकारी दी। आंगनबाड़ी केंद्रों की महिलाओं को विशेष रूप से आमंत्रित कर उन्हें डिजिटल ठगी, फेसबुक और व्हाट्सएप हैकिंग, ऑनलाइन गेम्स की लत जैसी समस्याओं और कानूनी सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक किया गया। दीपा गुर्जर ने कहा कि जागरूकता ही साइबर अपराध रोकने का सबसे प्रभावी उपाय है और महिलाओं से अनुरोध किया कि वे स्वयं सतर्क रहें और परिवार और समाज में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाएं। डालसा झुंझुनू की ओर से साइबर क्राइम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही है।
जिसके तहत हमने जो साइबर क्राइम सेल के पुलिस स्टेशन से हमने बुलाए हैं वो भी जानकारी देंगे, एवं जो टेक्नो एक्सपर्ट हैं साइबर के बारे में वो भी अभी जानकारी दे रहे हैं। और ये जानकारी स्पेशली जो आजकल देखने को मिल रही है किस तरह से साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट बढ़ रहे हैं, बच्चे जो है ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं वो इसके शिकार हो जाते हैं, या कई बार जो है ये फेसबुक अकाउंट आपका हैक हो जाता है, बैंक अकाउंट हैक हो जाते हैं। इसके जो विक्टिम्स होते हैं वो एक तरीके से अपने आप को कई जगह हिंडौन सिटी से खबर है, जहां पर राजस्थान विकास पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह सिकरवार ने विधायक निधि से कथित कमीशनखोरी से जुड़े स्टिंग ऑपरेशन मामले में 3 विधायकों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। गुरुवार को हिंडौन सिटी में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि एक अखबार के स्टिंग में हिंडौन से कांग्रेस विधायक अनीता जाटव, बयाना से निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत और खीवसर से भाजपा विधायक रेवंत राम डांगा पर कथित कमीशन मांगने के आरोप सामने आए हैं। उन्होंने इन तीनों विधायकों की सदस्यता तत्काल बर्खास्त करने की मांग भी उठाई है। साथ ही बागीदोरा विधायक से जुड़े मामले को फास्ट ट्रैक अदालत में भेजने की बात कही गई। सिकरवार ने नशाबंदी आंदोलन चलाने और अवैध नशे के खिलाफ प्रदेश भर में अभियान चलाने का भी ऐलान किया है। अशोक गहलोत जी ने उसको अपॉइंटमेंट किया, वसुंधरा जी ने। अब हमारे मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे इन्होंने जो कहा है कि भाई हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे तो कैसे मिटाएंगे, इस पे हम एक आंदोलन कर रहे हैं। आपके यहाँ आज मैं हूँ, बीच में भी आया था, पूरे क्षेत्र में इनके एमएलए के क्षेत्र में भी हमारी पार्टी। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मदन राठौर ने कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत बजट समावेशी और सभी वर्गों के जीवन स्तर को बढ़ाने वाला है। बजट में किसानों के लिए रोजगार, प्रभावित खेतों की तारबंदी, ब्याज मुक्त ऋण, खेतों में पॉट बनाने, मेंढों और बांधों के सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था की गई है। अरावली संरक्षण वन भूमि में लैंड बैंक बनाने और 150 करोड़ पौधों के रोपण के साथ साथ सभी को आवास उपलब्ध कराने का प्रयास भी शामिल है। विकसित करने का काम किया। अब लोग नहीं जाएंगे दूर, हमने वो सब सुविधाएं यहाँ देने का काम किया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक अच्छी सोच वाला बजट है जिससे निश्चित रूप से राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा। हमने पंचायतों को सुदृढ़ करने का काम किया, होमगार्ड्स की संख्या हमने बढ़ाई ताकि गश्त हो सके, पुलिस को मजबूत किया हमने। होमगार्ड्स 5000 होमगार्ड्स नए लगाने का और ये तय किया है। होमगार्ड क्या होता है, एक प्रकार की स्टैंडिंग आर्मी टाइप का होता है, तो वो भी हमने जो अपना रोजगार भी करे और जब ड्यूटी पे बुलाना पड़ता है उसको होमगार्ड भी ड्यूटी भी निभा दे, तो ये डबल हो गया, यानी उसको आय डबल हो गई और अपने सामर्थ्य का उपयोग अधिक कर सकता है। हमने पुलिस को सुदृढ़ किया। देखिए, हमने महिला पुलिस कर्मी को स्कूटी दी, पुलिस को नए नए वाहन दिए, आधुनिक वाहन दिए, त्वरित गति से मुलजिमों को पकड़ने के साधन दिए। हमने ये साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम किया। तो ये सारी जो सुविधाएं बना रहे हैं, ऐसे ही ये मतलब कर्मचारियों से जुड़ी हुई ऐसी, अब देखिए ड्रोन, आज देखिए जो फसल पर छिड़काव करते हैं उसके लिए ड्रोन दीदी जो तरीका एक अपनाया ड्रोन से, ताकि व्यवस्थित रूप से उसका वितरण हो जाए। किसान मतलब ये खुद जाता था तो उसको कई प्रकार का और नुकसान भी होता था, तो इससे उसका मतलब फायदा होगा। एक नीति आयोग की तर्ज पर नीति और ये 10 करोड़ रुपया उसमें प्रावधान किया है। जन विश्वास अधिनियम 2 लाया जाएगा, इस प्रकार की व्यवस्था की है। और किसानों के लिए तो बहुत, अब देखिए हमने यूरिया अपने यहाँ प्लांट लगाने का। वहीं बांसवाड़ा की जानामेड़ी स्थित लियो सर्कल के पास यात्रियों से भरा एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 10 यात्री घायल हुए, जिनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि कुछ को सागवाड़ा रेफर किया गया है। स्कूल से जानामेड़ी जा रहे थे तो 10 जोड़े से सामने वाला टेम्पो वाला आया तो टक्कर मार दी, तो टेम्पो डायरेक्ट व्यू पलटी खा गया। तो किसको यहाँ पर लगी, कि हाथ पे लगी, यहाँ पर लगी, पाँव पे लगी, यहाँ टाके आए हैं,
कहीं यहाँ पर लगी मुँह पे, यहाँ पर तो दर्द होने से दर्द होने पे खतरनाक छोटा ही है जिसको टिडवाना में आज ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन और संयुक्त मंच के आह्वान पर एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई। बीमा कंपनियों ने भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय के बाहर नई श्रम संहिताओं, बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई और सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण और निगम में नई भर्ती की मांगों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मंडल उपाध्यक्ष शंकर लाल वर्मा और शाखा अध्यक्ष ने कहा कि नई श्रम संहिताएं श्रम और जन विरोधी हैं। अब खबर खैरतल तिजारा से, जहां पर मुंडावर के राजकीय महाविद्यालय को स्थायी भवन दिलाने की मांग अब जोर पकड़ती जा रही है। मजदूर विकास फाउंडेशन ने प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि वर्ष 2018 में स्थापित कॉलेज आज भी जर्जर अस्थायी भवन में संचालित हो रहा है, जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षा खतरे में है। चेतावनी दी गई कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो क्षेत्र में जन आंदोलन किया जाएगा। किस बारे में ज्ञापन दिया आपने? मुंडावर में 2018 में राजकीय महाविद्यालय संस्थान हुआ था जी, और आज 2026 आ गई जी, आज तक बिल्डिंग नहीं बनी है। आखिर क्यों भाई? ये मुंडावर सरकार कौन सी दुश्मनी अपना रही है जो एक बच्चों के लिए बिल्डिंग नहीं बना रही? एक ऐसे जर्जर भवन में कॉलेज चल रहा है जो कभी भी गिर सकता है। आज से 3 साल पहले जहाँ जहाँ नई कॉलेज खुली थी उनकी सब जगह बिल्डिंग बन चुकी है, लेकिन मुंडावर में के साथ ऐसा स्वतंत्र व्यवहार क्यों किया जा रहा है? आखिर क्या दुश्मनी है मुंडावर की सरकार से? एक मुंडावर के बच्चों के लिए कॉलेज नहीं बन रहा है। जमीन हमने दे रखी है, बजट सैंक्शन हो चुका है, और यदि फिर भी सरकार चाहती है कि हमारे पास बजट पैसे कम है, जमीन नहीं है। वहीं भरतपुर के पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने शहर में अवैध खनन से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली के खुला आवागमन को लेकर पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठाया है। सिंह ने जानकारी दी है कि सुबह मोती महल से पूजा अर्चना के बाद लौटते समय सर्किट हाउस चौराहे के पास अवैध खनन वाहनों को देखा, लेकिन सीओ सिटी और मथुरा गेट थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने पुलिस कंट्रोल नंबर पर भी कई बार फोन किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सुबह 8 बजे सेवर थाने के सामने ट्रैक्टर ट्रॉली को रुकवाकर अपने पीएसओ से पुलिस बुलवाने पर भी वाहनों को थाने खड़ा कराया गया। जो चेजा पत्थर के 4 ट्रैक्टर परिवहन करते हुए लिए है, पुलिस ने अपने कब्जे में लिए है। उनमें भरे पत्थरों। वहीं बारां के केलवाड़ा से खबर, जहां पर NH 27 पर सेना का वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में सेना का एक जवान घायल हो गया है। गंभीर घायल होने पर जवान को SDH केलवाड़ा से 12 रेफर किया गया। स्टीयरिंग लॉक होने से डिवाइडर से टकरा गया था सेना का वाहन। सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में सेना के जवान के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। गंभीर घायल होने पर जवान को SDH केलवाड़ा से 12 रेफर कर दिया गया है। तो 12 में सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया।